नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मित्रों। आज मैं आपके साथ क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 4.3 यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भले ही एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चंस का जो प्रिंट है वो आपको मेरी ये जो ब्लॉग है गूगल पर माई NCERT गाइड 2020.blogspot.com इस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी का सारा प्रिंट आपको चाहिए तो वो वहां से मेरे इस ब्लॉग से मिल जाएगा। समझ आप यहां से सकते हैं, सारे प्रिंट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलिए तो हम स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर को स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल है या नहीं है ना। तो आप d की वैल्यू निकाल लीजिएगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वी नो दैट b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, c इज कांस्टेंट टर्म। सो पुट द वैल्यू ऑफ abc इन d। वैल्यू ऑफ b -7। देखो ये हमने सॉल्व किया तो 25 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर एग्जिस्ट है ना, रियल रूट्स होंगे और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन इसका करना शुरुआत करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए एक बात बहुत ही कंपलसरी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। यदि वो 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो भी कोफिशिएंट दिया गया होगा उसका बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको भी मैं उठा करके पहले इधर ले जाऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -3 मैं उठा करके इधर ले आया। अब डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो देखिए आप 2 का हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड में तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 7/2x आ गया इक्वल टू इधर साइड में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो -3/2। इज दैट क्लियर। अब आपको क्या करना है, हाफ अपने पास से लगाना है इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 7/2, इसका स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं हाफ ऑफ कोएफिशिएंट। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। यहां पर ये जो हमने लिखा है क्या है, हाफ मीन्स 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स ये आ गया विद साइन जो भी होगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको आप बोथ साइड में ऐड कर देंगे, ऐड बोथ साइड्स किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर करिए। देखिए -7/4 का होल स्क्वायर हमने बोथ साइड में ऐड कर दिया। x स्क्वायर -7/2x प्लस -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। -7/4 का स्क्वायर 49/16, ये भी 49/16। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, x -7/4 का होल स्क्वायर, x -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया जो है। अब इधर हमने कैलकुलेशन कर लिया तो ये 25/16। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू लेकर के आना ही है आपको। तो इधर स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा और 25/16 का स्क्वायर रूट 5/4, तो हमें किसका लेना है, प्लस माइनस का। अब इसमें से एक बार हम 2 केस बन जाएंगे हमारे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस टेकिंग पॉजिटिव साइन x -7/4, तो ये जो प्लस माइनस का 5/4 था ये हमने एक बार पॉजिटिव का 4 ले लिया, 5/4 ले लिया।
-7/4 का सब्सटीट्यूट किया, प्लस का हो गया, सॉल्यूशन कर लेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई। फिर सेकंड केस, टेकिंग नेगेटिव साइन, x -7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, -5/4 प्लस 7/4 पॉजिटिव 2/4, कैलकुलेट 1/2। तो x के 2 रूट्स क्या आ गए हमारे 1/2, 3। इसी प्रकार से आप इसके बाकी के सारे पार्ट कर सकते हैं, और प्रिंट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप मेरे ब्लॉग से वहां से इसके आंसर्स भी मैच कर सकते हैं और वहां पूरा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो इसके रूट्स हमें निकालने हैं वो क्या करके निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट रह गए हैं उसके सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको अपने ब्लॉग का नेम इसी वीडियो में सबसे शुरुआत में आपको बता दिया है, उस पर आपको अवेलेबल है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या है, इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का जो ड्राइव किया था वो सबसे पहले श्रीधराचार्य जी ने किया था। x इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल करके आप देख लीजिएगा कि हमारे जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल करके बता देता हूँ, एग्जिस्ट हो रहे होंगे तो ठीक है, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है ना, लास्ट में तो देखिए b की वैल्यू -7 का स्क्वेयर, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 49। देखिए ये जो वैल्यू है सॉल्व होकर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के आनी चाहिए, वो हमारी आ चुकी है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखो ये माइनस का जो साइन है ये तो फॉर्मूले में है। अब b की वैल्यू नेगेटिव है तो हम b के प्लेस पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, ये आपको ध्यान यहाँ रखना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई अपनी 25 अपॉन 2, और वैल्यू ऑफ a क्या है हमारा 2, माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब यहाँ पर भी हमारे वही दो केस बन गए, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, जिसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार हमने पॉजिटिव साइन को ले लिया है, x इक्वल टू 7 प्लस का आएगा 5/4, ये आ गया। एक बार नेगेटिव साइन, तो इस प्रकार से हमारे ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके दो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसके अपॉन में हम वन सपोज कर लेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का शेप देना है। एलसीएम ले लो x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्व टू 3, एक्स का सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्व टू 3x का सब्सटीट्यूट करके उठा करके इधर ले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 इक्व टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए मैंने इसको क्यों अप्लाई किया है, आप जरा एक बार ये समझ लो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा है, देखिए इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से हमको एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो मिडिल टर्म एक्सपेक्टेशन है, यदि क्वेश्चन में नहीं कहा कि वाई द फैक्टराइजेशन, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसमें अप्लाई करके और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्व टू 11/30, दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है। एलसीएम ले लिया, मैंने क्या किया है, इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे रफली तो ये सॉल्यूशन आएगा। और ये माइनस का 11 हो गया, प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्व टू 0। और फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके देखिए हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अभी मैंने आपको अप्लाई करना बताया था, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। देखिए हमने इसमें अप्लाई किया, ए बी सी की वैल्यूज पुट कर ली, सी की वैल्यू माइनस का 1 है तो हमने विद साइन के ही हमें पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना है।
ऐसे ही देखो इसकी कैलकुलेशन ये आ जाएंगे, प्लस माइनस का है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और सेम कंडीशन से इसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एजेज का रेसिप्रोकल्स का सम। अब एज उसकी दो कौन कौन सी ली गई है, क्योंकि एजेज कह रहा है ना, 3 ईयर्स एगो की और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ की। मैं पहले भी आपको कई सारी अपनी प्रॉब्लम्स में ये बता चुका हूँ, अपनी वीडियोज में कई सारी प्रॉब्लम्स में, कि 3 ईयर्स एगो की एज और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी एगो और फ्रॉम नाउ की जब भी एज हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास प्रेजेंट एज का होना बहुत जरूरी है। और देखो क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा भी है, ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। अब आप 3 ईयर्स एगो की एज निकालो, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ की एज फाइंड आउट कर लो। 3 ईयर्स एगो एज ऑफ रहमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, एगो वाले में मैंने क्या बताया था, माइनस कर देते हैं प्रेजेंट एज में से, ठीक है। ऐसे ही 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन एजेज का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 5। इन दोनों का जो सम है वो कितना है 1 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने पर इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा उसको एक बार यह देख लीजिए। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा इक्वेशन बना आफ्टर सॉल्विंग। फिर इसको हमने श्रीधराचार्य में अप्लाई कर दिया, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। एक्स की दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हुई, पॉजिटिव साइन नेगेटिव 3। अब एज क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए रहमान की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिक मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी सैफाली के एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम क्या है 30, ठीक है। इफ 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश देन द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने कितने थे, तो लेट मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू वाई। कंडीशन क्या है कि दोनों का जो टोटल है वो क्या है 30। अब चूंकि तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, दूसरे के टर्म में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लाएंगे। तो वाई इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो गए 2 मार्क्स मोर, ठीक है। और न्यू मार्क्स इन इंग्लिश कितने 3 मार्क्स लेस। इंग्लिश में पहले कितने थे 30 माइनस एक्स, ये है स्टार्टिंग के, इसमें से 3 लेस मिले इस बार, तो कितने हो गए 27 माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके। देखिए सॉल्व करने के पश्चात इनका जब हमने इनटू कर लिया तो हमें ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से आप इसको चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो, चाहो आप इसको क्वाड्रेटिक से कर दीजिएगा। मैंने अब तक ये सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से किए। आप इसके यदि फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12, जो भी मेथड आपको इजी लगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे आप कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 13 और 12 ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आप 13 लेते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के मार्क्स यदि हम 13 लेते हैं तो इंग्लिश में मार्क कितने हो जाएंगे 17। यदि आप 12 लेते हैं तो फिर 18, और ये दोनों ही कंडीशंस शो करेंगी। यहाँ लिख देंगे सो मार्क्स in maths equals to 13, then English equals to 17 and marks in maths equals to 12, then in English equals to 18। इस प्रकार से आप इसके आंसर को समराइज कर देंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए, ठीक है। देखिए हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया है, तो बी सी डी, अब एज वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड इज आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारी ये शॉर्टर साइड है, तो हमने शॉर्टर साइड को क्या सपोज कर लिया, एक्स। जो लॉन्गर वाली साइड है वो क्या है, इससे 30 मीटर मोर देन है, एंड इट्स डायगोनल 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। साइड, ये हमारा कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस, एक ही फॉर्मेट पड़ा है अब तक का, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वैल्यू ऑफ BD x प्लस 60, BC की वैल्यू x और वैल्यू ऑफ CD x प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। सॉल्व करने पर हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 60, x माइनस 90 और x प्लस 30, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू 90 और माइनस का 30, अब क्योंकि साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, सो साइड्स हमारी क्या हो गई, एक तो 90 हो गई और एक ये 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर की। तो ये हमारी दो साइड्स इसकी इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर इज, ठीक है। तो फाइंड द टू नंबर्स। अब देखो यहाँ पर दो नंबर की बात हो रही है, तो हम दोनों नंबर्स को आप अलग अलग सपोज कर लीजिएगा। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ देयर द नंबर्स। तो पहले हमें लार्जर नंबर लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो उसका स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 180। सेकंड कंडीशन क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर की वैल्यू 8x, ये हमने पुट कर दिया, 180 का सब्सटीट्यूट करके उठा के इधर ले आए। अब इसकी आप फैक्टर कर लीजिए, तो x माइनस 10 80 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 18 और माइनस 10। अब क्योंकि नंबर ये वाली नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो लार्जर नंबर क्या हो गई हमारी 18 और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इसको आप सेकंड नाम दे दीजिएगा तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो x इक्वल टू 18, देखिए इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया है। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 144, तो बाई इक्वल टू 12, सो लॉन्गर साइड इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर साइड इक्वल टू, ये आ गया स्मॉलर नंबर, है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस प्रकार के क्वेश्चन का इक्वेशन हम पहले भी बना चुके हैं, है ना। इसमें हमारी जर्नी क्या है, वो फिक्स है कि 360 किलोमीटर है। कम बढ़ती कौन हो रहा है, स्पीड और टाइम, ठीक है। तो आप एक चीज से हमसे जो पूछा गया है, इसमें स्पीड पूछी है, तो आप स्पीड सपोज कर लो, तो आपके पास स्पीड भी हो गई और डिस्टेंस भी हो गई। तो जो कंडीशन लगेगी वो किसमें लगनी है, टाइम में, है ना। तो हम टाइम फाइंड आउट करेंगे स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में, ठीक। तो देखो कैसे करना, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब टाइम टू कवर 360 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स का टाइम हो गया, क्लियर। नाउ न्यू स्पीड क्या हो गई हमारी, इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आ रहे है ना। तो न्यू टाइम इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5, इतने आवर्स का हो गया। अब अपने पास ये दो टाइम्स हो गए, एक ये और एक ये, क्लियर है। अब इन दोनों टाइम्स में कितने का डिफरेंस बता रहा है, वो 1 आवर का। मैंने पहले भी जो क्वेश्चन था पहली वाली एक्सरसाइज में था, उसमें मैंने कहा था
कि चाहे मोर देन का है चाहे लेस देन के, हमें क्या लेकर के चलना है, डिफरेंस। ये हमारे पास दोनों प्रकार का टाइम है, फर्स्ट वाला और स्पीड ज्यादा होने के पश्चात का टाइम। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा वो बड़ा हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस, ये हमारा कंडीशन हो गई। अब इसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, ये हमें इक्वेशन बन जाएगा, एलसीएम लेकर के वही प्रोसेस पूरी होती है, वो आपको यहाँ शो करके दिखानी पड़ती है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। आप चाहो तो श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म, जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे आप करिएगा। तो x इक्वल टू माइनस 45 और 40। अब क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक्स टुगेदर, कैन फिल द टैंक्स इन 9 होल 3/8 आवर्स, ठीक है। द टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap separately fill the tank. तो देखो, एक बड़े मुंह का पाइप, एक छोटे मुंह का पाइप, तो सिंपल सी बात है, जिसका मुंह बड़ा है, जिसका डायमीटर बड़ा है वो कम समय लेगा, और जिसका मुंह छोटा है वो ज्यादा समय लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले तो आप टाइम निकाल लीजिए पूरे टैंक को फिल करने में कितना है। तो द टाइम टेकन by the tape of larger diameter x hours, time taken by the smaller tape equals to x plus 10 hours. क्लियर। इन केस ऑफ 1 आवर्स, अब हमें यहाँ पर कंडीशन में क्या करना है, हमें 1 आवर्स की निकालने पड़ते हैं। ये जो वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, टैंक को फिल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें पहले कंडीशन 1 आवर की निकालनी पड़ती है। तो 1 आवर में वो टैंक को कितना फिल कर देगा, देखिए x आवर्स में कंप्लीट फिल कर रहा है, 1 फिल कर रहा है, यानी x आवर्स इक्वल टू 1, तो 1 आवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। तो ऐसे करके इसको हम समझ सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसका हालांकि कोई यूज नहीं है, तो ये आ गया 1 आवर्स में इतना टैंक फिल करेगा। स्मॉलर टेप इतना फिल करेगा, क्योंकि स्मॉलर टेप का जो टाइम है वो लार्जर वाले डायमीटर से 10 आवर्स ज्यादा है। दोनों का टाइम 9 होल 3/8 था, तो 1 आवर का कितना हो गया, 1/9 होल 3/8। तो 1 इसका हमने सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, ये आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो टाइम है अब वो ये आ गया, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हमको इसका एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी करना है वो आप इक्वेशन ये बना लेंगे। इसकी जब हम फैक्टर करेंगे तो आप देखो 4 × 375 1500 आ जाएगा, और 1500 के फैक्टर माइनस करने पर 35 आई, तो 60 × 25, ये हमारा आ गया x की वैल्यू -25/4 और 15। तो इस प्रकार से ये हमारा सिचुएशन इसकी बन जाएगी, ओके। तो टाइम जो लार्जर टेप वाला है वो 15 आवर्स और स्मॉलर टेप का टाइम 25 आवर्स आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन। देखिए जहां इस प्रकार के क्वेश्चन आगे 1 आवर लेस देन, 1 आवर मोर देन, सिंपल सा फॉर्मेट, टाइम निकालिए, दोनों टाइम्स का डिफरेंस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हमारी जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलुरु, ठीक है। अब if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train, सिंपल सी बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। डिस्टेंस हमारी फिक्स है कि मैसूर से बेंगलुरु जाना है हमको, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 आवर। अब दोनों का टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही फिक्स है, वही मैसूर से बेंगलुरु पैसेंजर जा रही है, मैसूर से बेंगलुरु ही एक्सप्रेस जा रही है। स्पीड दोनों की डिफरेंट है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम्स में कितने आवर का डिफरेंस कह रहा है, 1 आवर्स का।
अब इन दोनों में छोटा वाला कौन है? न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो 130 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। आफ्टर सॉल्व वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब आप इसके चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और चाहे फिर इसके जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा दीजिए। x प्लस 44x माइनस 33x इक्वल टू माइनस का 1452 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 44 और x माइनस के 33, तो x इक्वल टू माइनस का 44 और 33। अब क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर्स की ये हमारी स्पीड हो जाएंगी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 4648। ठीक है, यानी दो स्क्वायर हैं उनके एरियाज का सम। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। मैं देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको दोनों स्क्वायर बनाता हूं पहले। देखिए ये मैंने दो स्क्वायर्स प्रिपेयर कर लिए, एक स्क्वायर ABCD, दूसरा स्क्वायर PQRS। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y, ऐसे करके आप इसको लिख भी लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एरियाज। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस ABCD का एरिया क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस PQRS का एरिया क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 468। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स। अब एज साइड ऑफ ABCD इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू फिगर, हमने x को इसको लेकर के चले, तो इसका पेरीमीटर 4x यानी 4 इंटू साइड माइनस 4y। दोनों के जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है वो क्या है? 24। 4 का सब्सटीट्यूट करते डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो यहां से x इक्वल टू 24 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा तो x की जो वैल्यू है हमारी 6 प्लस वाई, 4 का डिवाइड किया ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब देखिए ये हमने वैल्यू पुट कर ली, x के प्लेस पर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करके ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए अब इसके फैक्टर जो हम करेंगे y प्लस 18 और y माइनस 16, फैक्टर करना आसान से आप पर आता ही है, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो y इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।